हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके जो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा डिटेल में स्टडी की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण ये क्या होते हैं, ठीक है, इनमें कलांतर और पथांतर, आज एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, पथांतर। ठीक है, कलांतर के बारे में तो कल हमने समझा ही था कि उनके कलाओं में जो अंतर होता है वो कलांतर कहलाता। अब बात करेंगे पथांतर की। जैसे कि नाम से ही थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा, पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि उनके रास्तों में जो अंतर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पथांतर। तो पथांतर और कलांतर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसको भी आज की इस वीडियो में डिटेल में जो है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज जो है स्टूडेंट, हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, जो है आप लोग इच्छुक हैं बिल्कुल जानने के लिए, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, हमारे बारे में कुछ जानने के लिए। किसी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर हमें बताइए कि आपने अपनी स्टडी कैसे की और आपने अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कैसे किया और कैसे जो है यहाँ तक आपने जो है अपने गोल को अचीव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ज़्यादा समय आपका अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जस्ट कल के ही वीडियो में, यानी कल शाम 6 बजे जो वीडियो बनेगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। और कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे नहीं भी कमेंट किए हैं उनको भी क्या होगा, कुछ नई स्ट्रेटजी के बारे में देखने को मिलेगा कि हमारे पास कोई टारगेट होना चाहिए या गोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कल के वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी आपके पास आज का भी पूरा पर्याप्त टाइम है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर कमेंट्स नहीं किए हैं तो वो भी कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम बात करते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि अक्टूबर से पढ़कर फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। हालांकि वो वीडियो जो है पर्टिकुलर किसी मंथ के लिए नहीं था। आप कभी भी उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अब कभी भी मतलब ये नहीं कि कल एग्जाम है आज शुरू करो यार, फिर तो कहोगे सर जी आपका फार्मूला काम नहीं कर रहा यार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। थोड़ा टाइम रहते हुए, कम से कम 3-4 महीने का टाइम बचा रहे, फिर उस वीडियो की स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करेंगे तब जो है रिजल्ट बेहतर मिलेगा। क्योंकि होते हैं कुछ बच्चे, अरे सर जी आप बोले थे कि कभी भी, ठीक है, अब कभी भी मतलब ये नहीं कि आज एग्ज़ाम है और आज सुबह मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे एग्ज़ाम है, तुम रात के जो है मॉर्निंग में उठ जाओ 4 बजे और 4 बजे से उठ के पढ़ना शुरू करो। बोलो सर जी आपका दिया हुआ मंत्र काम नहीं कर रहा है, तो बताओ मंत्र काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए जब आपके पास जितना पर्याप्त टाइम हो, ठीक है, कम से कम आपके पास यार 3-4 महीने का टाइम होना चाहिए। इतना टाइम है और उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीनन जो है आप अच्छे अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में। ठीक है, एक था हमारा संपोषी व्यतिकरण और दूसरा था विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी और विनाशी अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, ठीक है, कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण है क्या एक्चुअली में। तो व्यतिकरण की घटना जब हमने आपको पढ़ाई थी तो वहां पे हमने क्या कहा था कि एक ही माध्यम हो और तरंगों की आवृत्ति भी एक ही हो। एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में अगर चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, एक साथ एक ही दिशा में अगर चलना प्रारंभ करती हैं, जैसा कि आवृत्ति का मतलब होती है ये दूरी अगर क्या सेम है और ये इसका आयाम है, ये पहला तरंग है, पहले तरंग का आयाम a1 है, ये दूसरे तरंग की आयाम है a2। आयाम का मतलब होता है इसकी जो मीन पोजीशन है, मीन से पीक यानी ऊंचाई के बीच की जो दूरी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो इनके अध्यारोपण से, ठीक है, जब एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब होता है मेल जोल यानी कि इनके मिलने से, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, विभिन्न
बिंदुओं पर इनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर इनकी परिणामी तीव्रता इनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि अधिकतम, और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। तो माध्यम के जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं, या उस प्रकार के व्यतिकरण को हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और माध्यम के जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान सबसे कम यानी कि मिनिमम होता है, उसको हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो जैसा कि ये परिणामी तीव्रता निकल के आया था, ठीक है, अब यहां से हमें समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की फार्मूले जो है क्या करनी थी, लेने थे। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा समपोषी व्यतिकरण में। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो परिणामी तीव्रता होगी इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी होगी, A1 प्लस A2 दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ये इसका मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको याद हो तो समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने तीव्रताएं भी आपकी निकाली थी। कितनी आई थी, समपोषी के लिए तीव्रता R का मान क्या आया था, A1 प्लस A2, और विनाशी के लिए कितना आया था, A1 माइनस A2। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि या दोबारा बताना पड़ेगा। चलिए, अगर दोबारा बताना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा दोबारा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कलांतर और पथांतर के भी डिफाइन करना है। ठीक है, कलांतर और पथांतर। चलिए देखिए, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, मैक्सिमम, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, केवल यही एक वेरिएबल है। ठीक है, तो कास फाई कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1। तो कास फाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारी +1 है तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एक तो 0 पर होता है, दूसरा 2 पाई पे, और ये फाई आपका है क्या, यही आपका क्या है, कलांतर है। ठीक है, फाई आपका क्या है, कलांतर है। 4 पाई 6 पाई अप टू सो ऑन डॉट 2n पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कलांतर है। ठीक है, इन बिंदुओं पर आपकी जो परिणामी तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम होगी, कितनी निकल के आएगी, ये अगर आप cos फाई की जगह +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर इस अंडर रूट कैंसिल करेगा, अंडर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा, A1 + A2। ठीक है, तो चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया, कलांतर आपको क्लियर हो गया। तो अब भाई देखिए, यहीं पे हमें क्या करना है, एक नया टर्म और लेना है, पथांतर। ठीक है, और पथांतर होता क्या है, तो अगर यहां पे देखें हम m बराबर n इक्वल टू क्या मिल रहे हैं, n बराबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन डॉट रखने पर ये हमको 5 मिल जा रहा है। तो जो आपका पथांतर और कलांतर में संबंध है, तो पथांतर इक्वल टू होता है λ/2 पाई, क्या होता है, λ/2 पाई गुणे कलांतर। ठीक है, λ/2 पाई गुणे कलांतर। तो λ/2 पाई, कलांतर क्या है, फाई। ठीक है, कलांतर को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो यही जो है आपका क्या है, कलांतर और पथांतर में क्या है, संबंध है। अब यहाँ पे इतनी सारी कलांतर दी गई हैं, इतने सारे कलांतर में हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा कलांतर लेंगे कि जिसके अंदर अगर हम बारी बारी से वैल्यू चेंज करें, ठीक है, सीक्वेंसली चलें, 0 1 2 3 4, तो सारी वैल्यू हमको मिल जाए। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ये है। इसमें हम क्या करें, n की वैल्यू अगर बारी बारी से n बराबर 0 रखेंगे तो पहला मिल जाएगा, 1 रखेंगे दूसरा मिलेगा, 2 रखेंगे तीसरा मिलेगा, 3 रखेंगे चौथा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको
मिलता जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा अपान 2 पाई इंटू 2n पाई। तो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और पथांतर को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, रास्ता है दूरी यानी डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना निकला हमारा पथांतर यहाँ पे n लैम्डा, कितना निकल के आया n लैम्डा। तो ये आपका पथांतर आएगा, ठीक है। कलांतर ये है, ये रहा आपका पथांतर, ठीक है। तो इसी एक नए टर्म की हम बात कर रहे थे पथांतर की, ठीक है, इसीलिए वहां पे मैंने कल नहीं बताया था। तो चलिए ये हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। चलिए अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। तो देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसके हम तीव्रता की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी तीव्रता जो है, ये तीव्रता को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो तीव्रता आई होती है ये आई इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर, ठीक है। आई क्या होती है, इसकी परिणामी तीव्रता आई जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो इसका आयाम निकल कर आया है उसके वर्ग के बराबर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हमने वेव लिया हुआ था, ठीक है, ये है, इसका आयाम कितना a1 है, तो इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी i1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a1 स्क्वायर के, या i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के a स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से संपोषी व्यतिकरण के लिए इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए इसकी जो तीव्रता आई होगी वो कितनी हो जाएगी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो r आपका क्या निकल के आया, आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, r प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है r स्क्वायर। तो r क्या आया संपोषी व्यतिकरण के लिए a1 प्लस a2, तो इसका तीव्रता कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अभी विनाशी व्यतिकरण कंप्लीट होने के बाद जस्ट एक न्यूमेरिकल भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, किस तरीके से यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम, कौन सी कंडीशन है, मिनिमम, यानी ये जो रिजल्टेंट आपका है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए यानी कि cos फाई को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, किसको, cos फाई को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो यानी फाई इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, और फाई हमारा है क्या, कलांतर है, क्या है, कलांतर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, एक तो पाई पे मिलेगी, दूसरी 3 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन 2n-1, 2n-1 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको क्या होगा, मिलेगा। अब यहां पे समझो कलांतर आपका निकल के आ गया, तो पथांतर आपका कितना होगा यहाँ पे, तो कलांतर और पथांतर बराबर क्या होता है, लैम्डा अपान 2 पाई गुणे कलांतर, कलांतर आपका कितना 5, और हमने कहा फाई की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी रखेंगे जिसमें सारे पथांतर हमारे आ जाएं। तो ये वाला रखते हैं, n बराबर 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहला मिल जाएगा, 2 रखेंगे तीसरा, दूसरा, 3 रखेंगे तीसरा, इसी तरीके से मिलता जाएगा। इसको लिखते हैं किससे, डेल्टा एक्स से, लैम्डा अपान 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2n-1 इंटू पाई। तो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर हमारा क्या आ गया निकल के। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको, लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं n-1/2, n-1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा n-1/2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। हाँ एक चीज और है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, n-1/2 की जगह आपका n+1/2 भी आ सकता है। वो कैसे आएगा,
क्योंकि लास्ट टर्म को हम ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 2n+1 पाई, और n इजकल टू कहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0 1 2 3, 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो लास्ट टर्म हमारा ये बनेगा, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट टर्म ये बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं प्लस माइनस दोनों अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल माइनस ही रखते हैं, जाने दीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्लस दिया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस है तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका 0 से। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब देखिए, तो इसके लिए जो आपकी परिणामी तीव्रता निकल के आती है, तो इसके लिए इसकी तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता हमारी कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू परिणामी कितना है A1 माइनस A2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये तीव्रता होती है किसकी, विनाशी व्यतिकरण की। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम अच्छा सा लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके तरंग अभी जो रिसेंटली हमने आपका टॉपिक कंप्लीट किया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला भी आपको नया फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं, अभी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया है तो आपको याद भी होगा। इसमें ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पहली तरंग है उसकी तीव्रता कितनी है I1 और उस दूसरे की तीव्रता कितनी है I2। तो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो I1 बटे I2 कितना दिया है 16:25, कितना दिया है 16:25 दिया। पूछ क्या रहा, तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा। हमने सबसे पहले आपको बताया है कि जो तरंग की तीव्रता होती है I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आयाम के वर्ग के। ठीक है, तो पहली तरंग की तीव्रता I1 है, तो मान लेते हैं पहली तरंग का आयाम कितना रहा होगा A1, दूसरे का A2। ठीक है, तो अब I1 और I2 की जगह हम क्या लिखेंगे A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर बराबर कितना 16/25। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, आयामों का अनुपात, आयाम यानी A1 बटे A2 आपसे पूछा है, तो दोनों साइड स्क्वायर है, इसका क्या करेगा इधर बाई स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 और इसका 5। तो इसके जो आयामों का अनुपात यानी A1 अनुपाते A2 है कितना आ गया 4:5। ठीक है, आयामों का अनुपात हमको मिल गया। अब एक चीज और पूछ रहा है, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। महत्तम और न्यूनतम तीव्रता यानी A1 A2 मिल गया, तो महत्तम के लिए क्या हो जाएगा I max इक्वल टू क्या होगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा I मिनिमम इक्वल प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अनुपात पूछा है तो जब बटे करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फार्मूला बनेगा। अब सारी वैल्यू आपको पता है, तो यहां से अगर आप A1 बराबर निकालना चाहें तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 4/5 A2, यही वैल्यू उठा के क्या करनी है यहाँ पे रख देनी है। तो A1 की जगह कितना रहेगा 4/5 A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 की जगह कितना यार 4/5 है। ठीक है, 4/5 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, A2 यहाँ भी है, A2 यहाँ, A2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ गया हमारा A2 स्क्वायर, अंदर बचा क्या 4/5 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ से A2 कॉमन ले लो, A2 स्क्वायर 4/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना, इसी को सॉल्व करना। तो इसको कैसे सॉल्व करना, 5 × 5 5 4 9, कितना हो गया 9/5 का होल स्क्वायर ऊपर आ गया, 5 × 5 -5 और प्लस 4 -1/5 नीचे आ गया इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आप करोगे कितना आ जाएगा 81/25 और नीचे इसका
-1 का -1 गुणे -1 +1 और 5 गुणे 5 यानी 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, आया कितना आपका 81/1। तो यानी इसकी जो तीव्रताओं का अनुपात निकल के आया मैक्सिमम और मिनिमम वो कितना आ गया 81/1 आ गया। ठीक है, यानी कि I मैक्स अनुपाते I मिनिमम इक्वल टू 81/1। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ गया उसकी महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे इससे। अब आपके बुक में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको देख के बता दे रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये होमवर्क है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी कल के वीडियो में जान ही रहे हैं कि कल के वीडियो में आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन का हमें जवाब भी देना है। तो कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आपके बुक में इन दोनों टॉपिक पर है, ठीक है, तीव्रता वाला, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कमेंट्स नहीं किए हुए हैं अपने क्वेश्चन को, वो फटाफट अपने क्वेश्चन को कमेंट कर दें, जिससे कल जब हम आपके क्वेश्चन का जवाब दें तो किसी का ऐसा ना रह जाए कि आप लोग कल के वीडियो में कमेंट करो। ठीक है, तो क्योंकि कल के वीडियो का कमेंट जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर केवल आज के वीडियो का ही किया जाएगा, और वो भी कल सुबह 9 बजे तक। ठीक है, ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे तक ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप हमारी बातें समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो कल का हमने प्लान रखा है, ये इसीलिए रखे हैं जिससे आपके जो है आपके और हमारे बीच थोड़ा सा कम्युनिकेशन का सिस्टम थोड़ा अच्छा हो सके, कम्युनिकेशन का जरिया बन सके और आप अपने प्रॉब्लम पूछ सकें। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं, तो भाई देखिए 1 बाय 1 हम कितना किसको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको रिप्लाई संभव नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा भाई एक वीडियो जो है हम आपके रिप्लाई का ही बना देते हैं। तो इसीलिए जो है ये तरीका मैंने अपनाया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को तो आप लोग लाइक कर ही दीजिए, बाकी कल का कल देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, ओके।